हेलो गाइस, मैं आज ओबी के बाल काट रही हूँ। पूरी गंजी बना दूंगी इसको। इधर से एक और भी हमारा भूत बैठा हुआ प्रिंस, वो बाल ही नहीं काटे उसको, तो आज पापा खुद ही आके काटेंगे, फिर गंजा बना देंगे। अभी मैं इसके बालों की थोड़ी थोड़ी कटिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, केयर नहीं कर पा रही, तो ठीक नहीं है, छोटी है अभी, कोई मतलब इतनी जरूरत नहीं है अभी बालों की। इतना भी मत काटना। कितना काटना है? ये यहाँ से रुको, ऐसे रबड़ बांध रहे। ये बोलिए जितनी चोटी में आए बस उतने रखना, तो पहले रबड़ बैंड लगा रही है, इसको बाद लास्ट में सेट करना। इतने ही काटना है। हाँ, बस इतना सा। मतलब इतने से बचाने हैं? बाकी ये सब काटने हैं। हाँ, ये पूरा नीचे से टाइट से। ठीक है, देख छोट हाथ हटाओ अपना। ये सब इतने लंबे बाल हो रखे हैं इसके, अभी दिखाने जाए इतने लंबे बाल है, लेकिन पतले बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब झड़ भी रहे हैं आजकल, तो ऐसे जल्दी करो। लगभग सभी के बाल झड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। मेरे तो घर में तो पूरी गंजी हो गई, पर बेटी भी गंजी हो गई, तो इसके बाल लंबे बाल रख के फायदा नहीं है, तो मैं इसके बालों की कटिंग करने जा रही हूँ। इतने से रखूँगी, मतलब इतने से छोटे से, इतने से बते रहना अभी। हाँ, ये दिखाओ। देखो, ये देखो, इतना। हाँ, हाँ, ठीक है ना, है। इतनी रखती हूँ, इतनी पूरी काट दूँगी। 1 2 2 3। वैसे भी मैं अपने भतीजों की, जब मतलब कुलदीप, नीलम, कविता, आशीष जब छोटे छोटे थे मेरे भतीजे, तब मैं उनके बाल कभी भी मतलब नाई के पास नहीं भेजती थी, अपने आप ही कटिंग कर देती थी उनकी। ऐसे बचाती थी अपने भाभी भैया के। और ऐसे उल्टे सीधे बाल कटिंग कर देती थी। ये देखो गाइस, इतने लंबे लंबे बाल आए, अभी तो मोटे लग रहे हैं। रुको, इसको रबड़ बैंड में बांधना पड़ेगा। ये देखो, इसको मैं जो मेरी डॉल है ना उसको लगा दूंगी। ये दादी को दे देना। ओबी के दादी के बाल नहीं है ना, उनके कीमो लगने के बाद बिल्कुल गंजी हो गई थी। मम्मी, रुको ना, कीमो लगने के बाद ओबी की दादी मतलब उनके बाल अरे यहाँ नहीं रह देखो। सकते, तो मैं उनके लिए चोटी बना दूंगी इसकी। देखो कितनी लंबी ऐसे में सही लग रही हूँ। वो अब सेट करने पड़ेंगे, ये तो कटिंग बहुत बेकार है। रबड़ बैंड लगाया ना आपने, बेकार लो इसको, ये रबड़ बैंड दे जरा मुझे जल्दी से। इसे सेट, अब इसे सेट करना है बड़ी छोटी कैंची से। दिखाओ, मैं लगा रही हूँ इसे। ये बाल छोड़ना नहीं चाहिए, टाइट पकड़ कर। हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो। अरे वो बड़ी दादी पकड़े। अभी दादी को दे देना गिफ्ट। ये क्या हुआ मेरे बालों इधर नहीं झाड़ना के बेटा। संग। मम्मी सही थे, मेरे को नहीं काटने थे अपने बाल। किसने रबड़ बैंड लगाया? आपने रबड़ बैंड नहीं, बेकार वो सही लग पागल लग रही। सीधे है ना, हिल मत, फिर सेट नहीं हो रहे तो बाद में देखने दे। तू उल्टे काम की कभी मुंह भी रख तो दिया। मुझे हर काम आपका बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जल्दी करो ना। हिला क्यों रही है? मार भी रहे यार। ऐसे डर मत, ज्यादा सियाने रहो भाई, दिमाग ज्यादा लगाते। रबड़ बैंड क्यों लगा दिया आपने? हिलना नहीं, गर्दन सीधी रखना। 1 मिनट। रुक जाओ भी, मम्मी कुछ ज्यादा छोटी नहीं कर दिया आपने? आपने रबड़ बैंड लगा के किया था, ठीक है। बस बस हो गया। अब नहीं काटी मैं, वो तो जो नीचे को ऐसे हो रहा है वो सेट कर रही हूँ, अब तो ना कटिंग हो रही है। दिखाओ। रुक जाए गोड़ी। अरे अगर तो चुप तो रह दी यार। मैं तो बोर्ड बॉय कट रख ली, सीधा सीधा।
तो सही एक तो सीधे रह गया बड़े टाटू आ जा क्यों ऐसे पार्लर में जाना था पापा ने मुझे बाल की कटिंग करने के लिए इतने सारे पैसे ऐसे ही दिए इससे वो भी आ लेना क्या थी मम्मी ज्यादा छोटे मत कर देना। अरे काट कहाँ दी हूँ मैं वो जो नीचे वही कोई से ऐसे यहाँ से भी ये सेट हो गए। तू आ ले लागे एक तो तेल था ना लगाओ पता ही नहीं चल लगा दो पहले कम अच्छे से कर लेते तभी पता अंदर अंदर से निकल रहा अरे दबा के रेत में ज्यादा सीधे होने से काट दिया और मम्मी ये काटे तो रंग लगा रुक हाँ ऐसे 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 रख दे ऐसे रख मतलब जिस दिन छुट्टी होती है ना बालों में एलोवेरा लगा लिया कर आगे तो घूम थोड़ी सी हैं कैसे पर स्कूल में डांटते हैं ना आपको लोग क्या बाल बिल्कुल छोटे कर दो आगे से मतलब इतने इतने ये बेबी बेबी अच्छा तो हो गया काम तमाम। पिन नहीं लगेगी फिर नहीं हाँ वही तो बोल रही तभी तो यहाँ से ऐसे ये ऐसे आगे की जुल्फे काटो ना इसके लिए वो घुमाती रहती है। हाँ वही तो कैसे कटोगे पर इतनी गंजी करनी पड़ी है कर दियो बंद। आपको भी कर दूं गंजा मैं दूंगा नहीं। ऐसे नहीं कट सकते। सिलेंडर वाला भी आ गया ऐसे रखी ट्राई करूँ ऐसे ऐसे मत काटना तब हाँ हाँ पता है मुझे वी शेप बना पहले आगे से पता कैसे काटते हैं। तू चुप रहेगी एक कनपट भी मारूंगी ये कैसे काटते हैं ऐसे काटते हैं। और क्या अब ये देख ले मांग ऐसे ही निकालनी है अपनी सीधी तभी सही रहेंगे नहीं तो अगर टेढ़ी निकालेगी कभी करनी है अब पूरे बालों की छोड़ डालो। हो गया 1 मिनट ज्यादा छोटे मत कर देना। छोटे छोटे मम्मी बहुत है मम्मी नहीं। अरे काट तो ना जो जो कोई से एक दो बार कोई से नीचे आ जैसे थोड़ा ऐसे देख ऐसे करो तो ना काट दो पीछे घूम जरा फिर नहीं पीछे सही हो ना ऐसे एक बार पूरा कर चलो एक बार सीधी मांग निकालो दिखाओ कंगी तो पहले मेरे 1 मिनट और 9000 तरह सीधी रह से ज्यादा छोटे कर दिए भैया। ठीक है रुको ये क्या टेढ़े मेढ़े हो गए। वो तो अभी
2-4 दिन बाद होते हैं सेट, अपना सही रहते हैं। सब सही है। बस छोड़ दो। ये साबुन से उसी समय धो देना, ही ना ये पहले झाड़ लेना, हाँ रुको। तब भिगाना, नहीं तो ये इसमें चिपक जाएंगे बाल। और उल्टा करो, रुक जा रुक जा। ये देखो इतने छोटे छोटे बाल कर दिए, सीधे रखना गर्दन। देखो मम्मी ने इतने सारे बाल काट दिए, ये मेहनत से लंबे करे थे और ये इसके कान तमाम कर दिया। तो गाइस ये देखो इतने लंबे लंबे बाल काट दिए हैं मैंने ओवी के। तो इनको लंबे करने में कितना टाइम लगा होगा, और काटने में तो सिर्फ 2 मिनट लगे, मतलब 2 साल इसको लंबे करने में, बड़े करने में लगे हैं, और 2 मिनट कटिंग करने में। तो इसी तरह हमारे रिश्ते भी होते हैं, उनको ख़त्म करने में 2 मिनट भी नहीं लगते, और रिश्तों को संभाल के रखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मेरा बेटा देख रहा है घूर घूर के मम्मी क्या बोल रही है। देखो गाइस, पढ़ाई करने के लिए बैठा है यहाँ पे, ये देखो, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है बिल्कुल। हाँ पढ़ाई नहीं करता है। ये देखो गाइस, देखो क्योंकि ये बोलता है आज मैंने 3 बजे तक रात को पढ़ाई की। अब जब मैं 1 बजे चेक करने आई थी तब ये सोया हुआ था, क्योंकि 12 बजे तक तो मैं खुद भी नहीं सोई थी, मैं भी वेट कर रही थी कब सोए। लेकिन जब क्योंकि आज मैंने इससे फ़ोन ले लिया था ना, तो फिर थोड़ा पढ़ा है। अगर फ़ोन नहीं लेते तो चुपके से, क्या पता मुझे, अब मैं कितना बैठे रहूँगी मैं चुपके चुपके, क्या पता गेम खेलता, तो मैंने फ़ोन ले लिया। गेम तो खैर नहीं खेलता ये, लेकिन फिर भी क्योंकि 17 तारीख से इसके बोर्ड के एग्ज़ाम भी है, और इसको तो सिर्फ डांट डांट के पढ़ाने के लिए बिठाना पड़ता है। अभी भी मेरे को घूर घूर के देख रहा है गाइस। क्योंकि मैं अपने बच्चों की कभी तारीफ नहीं करती, तारीफ करने के लायक काम भी नहीं करते कुछ, तो फिर तारीफ करनी भी क्या है। लेकिन फिर भी ठीक है, खैर छोड़ो। मैं बालों के बारे में बात करना चाह रही थी आज, इसके बारे मतलब प्रिंस के बारे में कभी खुल के मतलब फुर्सत में बात करूँगी कभी गाइस। कितना नालायक बेटा है मेरा। और ठीक है, जैसा भी है क्या करें, बेटा तो मेरा ही रहेगा फिर भी। पापा का बेटा, हाँ तो पापा का बेटा है, पापा के जैसे बन के भी तो दिखा, तब तो मैं मानूं। पापा के तो आप एक नाखून, पापा के नाखून के बराबर भी आपके पापा के जैसे एक भी गुण नहीं है आपके अंदर। हाँ पापा के जैसे बनोगे ना तब तो अच्छा भी है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता पापा के जैसे बनोगे। है पापा के जैसे हिम्मत, पापा ने पता क्या कितना संघर्ष कर रखा वहाँ तक पहुँचे, कितना संघर्ष कर रखा। हाँ तेरी क्या गलती है, आपकी गलती कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब अगर आपको ऐसा करना पड़ता, उन्होंने खुद ही पार्ट टाइम किया, कभी भूखे भी रहते थे वो, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, कितना संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे। समझ में आया? खैर छोड़ो, मुझे आज बालों के बारे में बात करनी है गाइस। नीचे डॉगी भी इतना घूम कर आया, घूम तो गाइस मम्मी आपने मुझे ये कहना था, अगर क्या कहना था भूल गई हूँ, बच्चों के चक्कर में मैं भूल गई हूँ। तो गाइस कल अगर कोई मुझसे ये पूछेगा ना कि आप इन बालों का क्या करोगे, तो मैं मेरा तो ये मन है कि मैं इसकी सुंदर सी चोटी बना के अपने सास माँ को गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि उनके ट्यूब चल रहा था तो बाल सब निकल गए थे। और मैंने तो कैंसर के 2 ऐसे मरीज देखे अपने घर से, मतलब मायके से भी, मम्मी को देखा, माँ को, और ससुराल में अपनी सासू माँ जी को। तो उन दोनों का तो कीमो मेरे सामने लगा है, सब कुछ मेरे सामने मतलब इलाज हुआ है, तो इसलिए मैं मतलब फील कर सकता हूँ जब उनके बाल जब निकलते थे कीमो के बाद, तो उनको कितना दुख होता था, कितना फील होता था। तो मेरी मम्मी के बाल तो सेम मेरे बाल के जैसे ही थे, कि बहुत ही सुंदर बाल थे, लंबे काले और सिल्क बाल। तो
जब उनके निकलते थे तो मैं कंघी जब करती थी तो मतलब छुपा लेती थी बालों को। तो मम्मी बोलती थी तो टेंशन मत ले कि मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला था अगर बाल झड़ेंगे तो मुझे इसका मतलब मुझे कीमो सूट हो रहे हैं और मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मतलब हर दुख उन्होंने मतलब मेरे सामने कभी भी अपना दुख जाहिर नहीं किया होने दिया। और मैं भी ऐसा मतलब जब मम्मी के जो इतने सारे बाल निकलते थे तो उनके सामने हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन फिर अंदर रूम में जाके अपना खूब रोती थी। बहुत दुख होता था जब मतलब मेरे बाल झड़ जाते थे। और ऐसे ही मेरी सासू माँ के भी साथ भी ऐसा ही सेम हुआ, लेकिन ये सासू माँ का हमने थोड़ा इलाज जल्दी मतलब शुरू कर दिया था, क्योंकि जब मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था तो उसके 5-6 महीने बाद मेरी सास को भी दिक्कत होने लगी थी। तो फिर मैंने मतलब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की, मतलब यही सोचा कि जो गलती हमसे मम्मी के साथ हुई है, क्योंकि मम्मी का तो लास्ट में पता चला। कैंसर का होता ही ऐसा है, लास्ट में ही पता चलता है, पहले पता ही नहीं चलता। तो मैंने यही सोचा कि जो गलती मतलब लापरवाही समझो, कुछ भी लापरवाही ये क्योंकि मम्मी हमेशा बीमार रहती थी, तो यही लगा कि इतनी कोई दिक्कत ही नहीं है, हल्की सर्दी जुकाम खांसी जैसा ही उनको होता था कभी कुछ, कभी मतलब छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती थी। ये तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि परिवार में पहली बार कैंसर हुआ ही मतलब ये कोरोना के टाइम पे थोड़ा डॉक्टर के पास भी जाना भी थोड़ी दिक्कत थी। तो इसी वजह से मतलब लास्ट में पता चला, जब वो लास्ट उस स्टेज पे पहुंच चुके थे। तो जब मम्मी का पता चला उसके 5-6 महीने बाद मेरी सास को भी दिक्कत हो गई थी। तो मैंने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं किया, उनको देहरादून बुलाया, अपना इलाज कराया और 2-3 महीनों में उनका भी पता चल गया था कि उनको शुरुआत है कैंसर की। लेकिन फिर हम लोगों ने कुछ दिन बाद वेद की दवाई चलाई, उससे भी उनको आराम नहीं हुआ और फिर वापस देहरादून ला के उनका तुरंत इलाज अच्छे से अच्छे इलाज करवाया और ठीक हो गए। अब मेरी सास माँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि वो जर्नी मेरे लिए बहुत पेनफुल थी, क्योंकि जब मेरी सासू माँ के बाल झड़ते थे, मतलब उनको भी अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो मैं ये सोचती थी काश मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाती। तो जिस दिन मेरे मतलब नेगी जी ने मेरे बाल कटवाए, मेरे बाल तो आप लोगों को पता है बहुत लंबे थे, लेकिन अब देखो पूंछ जैसी बन गई, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, कटवा दिए, बिल्कुल छोटे बना दिए। तो मुझे वहाँ पे पार्लर ने पूछा कि आप इन बालों को, मैंने रख लिए थे मतलब चोटी हो। फिर पार्लर वालों ने बोला कि क्या करोगे आप इन बालों का। मैंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी सासू माँ के लिए चोटी बना के दे दूँगी उनको, उनके बाल नहीं रहा, मतलब दिमाग में यही आया। तो अगर दान करने की कोई चीज़ होती ना, कोई मुझसे पूछते ना गाइज कि आपकी नज़रों में सबसे बड़ा दान आपके लिए क्या होगा, मेरे लिए मतलब, तो मैं यही कहती अगर जो कैंसर के मरीज है, अगर कुछ दान करने की चीज़ होती तो मैं अपने बालों को दान कर देती। क्योंकि होता है ना, जो पुरानी जो लेडीज होती हैं, हम लोग तो कटवा देते हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने की जो लेडीज होती हैं उनके लिए बालों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, मतलब बालों को कैंची तक नहीं लगवाती था। मेरी सास ने तो जब से वो पैदा होते तब मतलब बोलती है कि तब से मैंने कैंची टच नहीं करवाई थी। तो उनको दुख भी होता था, जितनी बार कंघी करती थी मैं उतनी बार बोलती बहू कितने बाल रह गए मेरे, कितने बाल रह गए। तो मैं छुपा लेती थी उनके बाल भी। लेकिन जब 3-4 कीमो जब लगा तब तो बिल्कुल उनके बाल पूरे निकल गए थे। तो फिर मैंने उनको यही समझाया, मम्मी अगर आपके बाल झड़ रहे तो डॉक्टर यही कहते हैं कि इसका मतलब कीमो सूट हो गया आपको और बहुत ही मतलब जल्दी आप ठीक भी हो जाओगे। तो फिर मान भी जाते थे, वो तो मतलब होते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग, तो मतलब जल्दी हम लोगों को विश्वास भी कर लेते हैं। और डॉक्टर ने भी खैर यही बोला था कि घबराना नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं, क्योंकि होता है ना फिर कोई घबरा जाते मेरे बाल इतने ज़्यादा क्यों झड़ रहे हैं। तो अगर इसकी चोटी बन जाएगी तो गाइस, तो मैं अपनी सासू माँ के लिए अपनी बेटी की बालों की चोटी बना के दे दूँगी, तो सब मम्मी जी खुश हो जाएंगे। लेकिन लगाएंगे कहाँ, कैसे चिपकाएंगे, वही सोचता है, लग जाता है। और पहले तो गुस्सा हो गया कि मेरी पोती के बाल क्यों काट दिए, अपने भी कटवा दिए, गुड़िया के भी कटवा दिए। तो बालों की अब इतनी केयर भी नहीं हो पा रही हम लोगों से, क्योंकि झड़ रही, जितना कुछ अच्छे से अच्छा शैम्पू लगा रहे उतने ही बाल झड़ते जा रहे हैं। तो अब लंबे बालों रखने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हर जगह बाल दिखते तो अच्छा ही नहीं लगता।
तो माता जी आपके लिए चोटी बना के ला रही हूँ मैं गाँव जब आऊँगी। तो गाइज इंसान हम लेडीज को तो असली गहना बाल ही होती है।